टारगेट मैक्सिमम 12,000 का हो सकता है। और अगर ये चीज निकलती है आपकी 20-25 रुपए वाली जो पुट होगी, 12,125 की पुट चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। 20 रुपए या 15 रुपए तक भी मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 125 का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस कल है एक्सपायरी मिड कैप की, तो मिड कैप का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप भी आपको देंगे। याद होगा आपको लास्ट टाइम हमने जो भी मिड कैप का हीरो जीरो ट्रेड सेटअप दिया था वो हिट हुआ था। ठीक है, पूरे पूरे चांस होंगे कि जो हम कल के लिए देंगे वो भी हिट हो जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना गाइस। अगर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। एक बार मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, एज ट्रेडर इसका नाम है। आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक जो मिलेगा वहां पे ज्वाइन करो। डेली आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स का भी है, एनालिसिस आ जाता है। कुछ दिन पहले ही हमने, अगर आपको याद है तो, आपको दिया था मंथली चार्ट ऑफ एमटीएनएल। एमटीएनएल का मैंने आपको ट्रेड यहाँ पे दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री वाले चैनल में 54.96 यहाँ पे दिख रहा है। 54.96 के आसपास मैंने आपको बाय करने को बोला। बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस अपसाइड टारगेट 99 सबसे पहला टारगेट। गाइस आप एमटीएनएल का चार्ट देखना, 70 का हाई लगा है 3-4 दिन के अंदर। 2-3 दिन के अंदर डेली अपर सर्किट लग लग के 70 तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये है पावर हमारे एज ट्रेडर्स की। आप चाहो तो अभी कभी ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी के बारे में। निफ्टी में क्या चल रहा है, सिंपल सी बात है, प्रीवियसली आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, कुछ दिन पहले एक लेवल जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था 24। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाले हाइज जो थे 660 वाला, 24,660 वाला। ठीक है, इसका ब्रेक हुआ, हमको एक बहुत बढ़िया अप मूव देखने को मिली। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको क्या हुआ, यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है। मतलब एक दिन पहले इतनी बढ़िया अप मूव देखने को मिली, अगले दिन ओपन इज इक्वल्स टू हाई। मतलब हाई जो है वो ऊपर, मतलब आप कह सकते हो कि जहां खुला वही हाई था और वहां से सिर्फ सेलर्स ही आए हैं। उसके बाद देखोगे तो क्लोज जो है ना वो भी ऑलमोस्ट लो के पास है। तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर नेगेटिव सेंटीमेंट था, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स एक्टिव थे। तो आने वाले दिन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, देखो दो चांसेस, दो तरीके हैं यहाँ पे ट्रेड करने के। ठीक है, क्या चीज, अगर आप लोगों को लगता है कि मार्केट गिरेगी तो हम इस लेवल के नीचे ही जाके शॉर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट ने इस लेवल पे सपोर्ट लिया है, फिर ऊपर गई, फिर वापस नीचे आई, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर देखोगे तो क्लोजिंग भी यहाँ आई। अगर ये लेवल इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मार्केट कहीं ना कहीं सीधा इसको ब्रेक करके यहाँ क्लोज हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे जो है बायर्स थे, तभी मार्केट यहाँ रुक गई। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे क्या बन सकती है, आपको एक बार यहाँ पे हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी देखने को मिल सकती है। अगर ये चीज यहाँ पे बनती है तो चांस होगा कि पहले मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर जाएगी, फिर जो प्रीवियसली शोल्डर बना था उसी के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देगी और फिर वापस यहाँ आएगी। थोड़ी देर यहाँ ब्रेक कर रुकने के बाद इसको ब्रेक करेगी। टारगेट हम निकालेंगे इधर, जो भी लेंथ है इसको यहाँ पे जब नीचे हम ऐड कर देंगे तो हमारा कहीं ना कहीं वो हमको टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका इस ऐसे ट्रेड करने का। दूसरा तरीका सिंपल है, ये इसके नीचे ब्रेक होती है, मैंने लेवल्स मार्क करके रखे हुए हैं। लेवल्स क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चढ़ता है तो क्या टारगेट है वो भी मैंने मार्क करे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, दोनों को ट्रेड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वेट करना है इस लेवल पे, इस वाली रेंज में। कौन सी रेंज है, 24,560 से लेके 24,500, ये वाली जोन के अंदर जब तक इंडेक्स रुका हुआ है आपको ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 24,560 के ऊपर निकलता है आप बाय अबव करो, मतलब बाय अबव 24,560। फर्स्ट टारगेट होगा आपका 24,640, नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 24,720। ठीक है, एक ट्रेड तो ये बन गया। दूसरे ट्रेड के बारे में बात करें, जैसे ही इंडेक्स 24,500 के नीचे निकलता है आप सेल करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 24,415, सेकंड टारगेट 24,300, थर्ड टारगेट होगा 24,225। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ट्रेड समझ आया हो। ये जो है आपका सेकंड ट्रेड है। इसके अलावा मार्केट में अभी कोई भी ट्रेड नहीं बनता। इसके बीच में जब मार्केट चल रही है 24,560 से लेकर 24,500 के बीच में चल रही है, नो ट्रेड। ये आपका थर्ड ट्रेड है। अब आप बोलोगे थर्ड ट्रेड में नो ट्रेड क्या मतलब? गाइस ट्रेड ना करना भी एक तरीके की ट्रेडिंग होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब ट्रेड नहीं करना। हर जगह घुसते रहोगे तो लॉस होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे।
24,560 से लेके 24,500 के बीच में ट्रेड मत करना। 560 ब्रेक होता है बाय कर लेना, 500 ब्रेक होता है सेल कर लेना, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बनता। गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी एनालिसिस करेंगे 4 जुलाई से। 4 जुलाई आज क्या डेट है? आज चल रही है 20 जुलाई, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस 4 जुलाई ये था, 4 जुलाई है ना शायद यहाँ पे टाइम, हाँ 5 जुलाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 15 डेज हो गए, 15 दिन से मार्केट जो है वो एक ही रेंज में रुकी हुई है। रेंज मार्क कर लेते हैं 52,800 से लेके 52,200, सिर्फ 600 पॉइंट की रेंज है निफ्टी, बैंक निफ्टी की। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए। सैटरडे संडे की छुट्टी आप काट लो, बीच में एक और दिन छुट्टी थी वो भी एग्जिट कर लो, ठीक, वो भी काट लो, तो बाकी जितने भी दिन बचते हैं उतने दिन मार्केट सिर्फ और सिर्फ 600 पॉइंट के बीच में रही है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे मार्केट में वॉलिडिटी कितनी हाई है कि आप ये कह सकते हो कि एक दिन पहले यहाँ थी तो अगले दिन यहाँ पहुंच गई, फिर अगले एक दिन यहाँ थी तो अगले दिन यहाँ तक देखने को मिल रही है। 1 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है, तो काफी जिगजैग है। अब यहाँ पे हम क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सिंपल एक ही चीज एक्सपेक्ट करेंगे कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, फिर ऊपर से नीचे आई है, फिर यहाँ से वापस ऊपर गई है, फिर आप देख सकते हो यहाँ से नीचे आई है, फिर वापस ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आ गई, तो चांसेस होंगे फिर वापस इधर कहीं ऊपर आ जाए, ठीक है। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो, अगर बाय चांस ये लेवल ही ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से दूसरा सिनेरियो बनेगा, नीचे जो टारगेट है वो मैंने मार्क करके रखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही ट्रेड बनते हैं, जैसे निफ्टी में वैसे ही सेम बैंक निफ्टी में भी दो ट्रेड हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो और अब हम क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और छोटी रेंज आप देखो। अब इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो हमारा लास्ट डे था उधर आपको कहीं ना कहीं एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की भी फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। डिसेंडिंग ट्रायंगल गाइस अपने आप में एक कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न होता है। कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न मतलब प्रीवियसली जो है आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा, उसके बाद ये पैटर्न बना और इसका मैंने क्या नाम दिया, कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न। मतलब ये पैटर्न बनेगा और जो प्रीवियस ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड, वो आगे कंटिन्यू होता दिखेगा। कब? वो तब होगा जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इस लेवल 52,100 आप मान के चलो आपके लिए सपोर्ट है। अगर 52,100 ब्रेक होता है आप सेल करके चल सकते हो। टारगेट आपका, टारगेट निकालने के दो तरीके होते हैं गाइस। जैसे कि आप यहाँ से अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल को मार्क कर रहे हो तो इसमें आप कैसे टारगेट निकाल सकते हो, जो भी लास्ट लो है यहाँ तक का हाई इधर तक का ले लो, इसको सीधा उठा के नीचे रख दो, तो मैक्सिमम टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं आपका बनेगा 51,850 तक। तो अगर आप 52,100 के नीचे सेल कर रहे हो तो आपका टारगेट है सीधा 51,850, ठीक है। एक टारगेट ये होगा। दूसरा टारगेट हम कैसे बना के चल सकते हैं, हम प्रीवियसली रेसिस्टेंस सपोर्ट देख लेंगे। सिंपल सी बात है, अगर इस लेवल के नीचे ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट है 51,930, जो कि यहाँ कहीं पे हमको रेसिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट होता हुआ दिखा था, ठीक है। उसके बाद अगर इस लेवल के भी नीचे सस्टेन होता है तो आप चाहो तो 51,850 रख सकते हो, जैसे हमने सेंडिंग ट्रायंगल का, डिसेंडिंग ट्रायंगल का बनाया। अगर ये नहीं रखना तो नेक्स्ट टारगेट जो है वो फिबोनाची का नंबर है 51,640। तो चांस होंगे अगर इंडेक्स 52,100 ब्रेक करता है तो गाइस 51,930 और नेक्स्ट टारगेट जो है आपका 51,640 हमको देखने को मिल सकता है। तो मोटा मोटा आपको यहाँ से 500 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। एक ट्रेड तो आपका ये हो गया। दूसरा ट्रेड ये है, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर चल रही है आपको नो ट्रेड, कोई ट्रेड ही मत करो, ठीक है। अगर इंडेक्स ये लेवल के ऊपर आके सस्टेन होता है 52,400 राउंड लेवल, 52,400 के ऊपर आके सस्टेन हो रहा है, आप बाय कर लो। स्ट्रेट टारगेट आपका 52,700 तक का हो सकता है, बीच में जहां मन आए आप वहां बुक करके चल सकते हो, ठीक है। इसके बीच में भी अगर आप चाहो तो एक बार 52,200 के आसपास भी बाय करके चल सकते हो, क्योंकि इंडेक्स ने यहाँ पे मल्टीपल टाइम इसी लेवल से ही बाउंस दिखाया है। तो 100-150 पॉइंट के लिए आप चाहो तो यहाँ से फिर से बाय करके चल सकते हो। तो इसी रेंज में आपको कहीं ना कहीं एग्जिट लेना पड़ेगा। इससे ज्यादा ये एक्सपेक्ट मत करना कि यहाँ बाय कर रहे हो और फिर यहाँ पे रुक रही है फिर इसके आप ये वाली मूव भी कैच कर लो। तो बेटर है कि आप अगर यहाँ पे बाय करते हो तो इधर आके अपना प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद यहाँ पे फिर ब्रेक कर रही है तो यहाँ से फिर से एंट्री लो और फिर ये मूव कैच करो। क्योंकि अगर मार्केट ने यहाँ से आपको एंट्री दिलाई, आप ये प्रॉफिट होल्ड करके बैठे हो, लेकिन अगर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके सीधा ये लेवल ब्रेक कर दिया तो पता लगेगा कि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो भी देके आ गए, साथ साथ थोड़ा बहुत और लॉस लेके आ गए, ठीक है। तो 3 ट्रेड बन रहे हैं गाइस, फिर से आपको बता दो 52,200 के आसपास से बाय है, 52,100 के नीचे आपका सेल है, ठीक है। 52,400 के ऊपर आपका बाय है, इसके अलावा कोई ट्रेड नहीं बनता।
अगर कोई ट्रेड बनेगा तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अभी के अभी ज्वाइन कर लो। बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में, जो कि है हमारा मिड कैप। ठीक है गाइस, मिड कैप में सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इंडेक्स कहाँ पे है। दूसरी चीज, आप एक चीज देखो क्या होता है, मिड कैप का बहुत आसान इंडेक्स है। एक गिरावट देता है, नया हाई लगा देता है, एक गिरावट देता है, नया हाई लगाता है, गिरावट देता है, नया हाई लगाता है। ठीक है, शार्प गिरावट दी, नया हाई लगाया, ये मैंने आपको बताया था नया हाई लगेगा। अब शार्प गिरावट है, हो सकता है फिर से नया हाई लग जाए। अगर नया हाई यहाँ पे मार्केट ने लगाना है तो सिंपल सी बात है, यहीं कहीं से उठ के निकलेगी। जैसे इस लेवल के ऊपर निकल रही होगी तब हम जाके कहीं ना कहीं बाय कर लेंगे। ठीक है, एक ये सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो सिंपल है, ये सपोर्ट है तो यहाँ से इसको उठना ही चाहिए और यहाँ से हमारा बाय ट्रेड बनता ही है। लेकिन अगर ये सेल मतलब अगर इस लेवल के नीचे मार्केट निकलती है तो जगह 12,000 तक की है, तो वो भी मैं आपको ट्रेड बता दूंगा। दो साइड के ट्रेड बन रहे हैं लेकिन बीच में एक ऐसी रेंज है जहां पे कुछ भी ट्रेड नहीं बनता, तो हमको थोड़ा बहुत शांत रह के वेट करना चाहिए लेवल्स के लिए। सिंपल सी बात है, ट्रेंड लाइन बन के जा रही है, आप ट्रेंड लाइन देख चुके हो। ठीक है, दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे ये वाला लेवल, ट्रेंड लाइन और प्रीवियस कैंडल जो है उसका हाई, ठीक है, तो कितना है 12,245 है, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ 12,250। अगर इस लेवल के ऊपर आके मार्केट सस्टेन हो रही है, आप बाय करके चल सकते हो गाइस। 12,275 की कॉल ऑप्शन, देयर आर हाई चांस ये आपका कहीं ना कहीं हीरो जीरो ट्रेड सेटअप बन सकता है। कैसे बन सकता है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, मैं आपको फिबोनाची लगा के दिखा दूंगा। इस वाली लो से इस वाली हाई पे, अभी मेरे को नहीं पता ये मूव ओवर एक्सटेंड होगी कि नहीं। अगर हम ये जूम करें कि मार्केट यहीं कहीं से सपोर्ट लेके वापस ऊपर चढ़ रही है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 12,336, नेक्स्ट टारगेट होगा 12,388, नेक्स्ट टारगेट होगा 12,440। ठीक है, और अगर मार्केट शार्प रिकवरी करती है तो सिंपल सी बात है, 12,250 के ऊपर मैक्सिमम टारगेट 12,440 का है। तो आप खुद कह सकते हो गाइस, 5-10 रुपए या हो सकता है 15 रुपए तक की भी अगर आपको 12,275 की कॉल मिलती है, एक कंडीशन है, मार्केट ऊपर जा रही होगी, मोमेंटम होना चाहिए। मोमेंटम होगा, आप बाय करोगे, देयर आर हाई चांस अगर एक बढ़िया मूव आती है 440 तक पहुंचता है गाइज, ये चीज जो है ना 100 से लेके 150 तक आराम से पहुंच सकती है। ठीक है, दूसरा ट्रेड, अगर बाय चांस मार्केट इस लेवल के नीचे आती है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 12,150 के नीचे आके सस्टेन वर्ड तक लिख रहा हूं मैं, 10-15 मिनट यहाँ पे सस्टेन हो, तब आप चाहो तो सेल करके चल सकते हो। स्ट्रेट टारगेट मैक्सिमम 12,000 का हो सकता है। और अगर ये चीज निकलती है, आपकी 20-25 रुपए वाली जो पुट होगी, 12,125 की पुट चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। 20 रुपए या 15 रुपए तक भी मिलती है, आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट 125। गाइस आई होप आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और मिड कैप क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।